An unexamined life is not worth living. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel and hit the bell icon because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. Today we will learn how to use these words in our day-to-day conversation. But before moving forward, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। ये जो हिंदी के सेंटेंसेस है ये मैं आप सभी के लिए रीड कर देता हूं। वह हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर से आता है, मैं रविवार को सिनेमा कभी नहीं जाता, तुम कभी कभी मेरे घर आते हो, रानी अक्सर गीत गाती है, हम लोग कभी धूम्रपान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं, जैसे वह हमेशा देर से आता है, वह देर से आता है वी नो, बट वह हमेशा देर से आता है। मैं रविवार को सिनेमा कभी नहीं जाता। मैं रविवार को सिनेमा नहीं जाता, दैट इज़ फाइन, लेकिन मैं रविवार को सिनेमा कभी नहीं जाता। कैसे बनाएँगे? तुम कभी-कभी मेरे घर आते हो। अब कभी-कभी को हम कैसे बनाएँगे इन इंग्लिश? रानी अक्सर गीत गाती है। अक्सर को हम कैसे फॉर्म करेंगे इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन इन इंग्लिश सेंटेंस? हम लोग कभी धूम्रपान नहीं करते हैं। हम लोग धूम्रपान कभी नहीं करते हैं या हम लोग कभी धूम्रपान नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम देखेंगे कि इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करते हैं। हियर आर द सेंटेंसेस, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। वह हमेशा देर से आता है, वह हमेशा देर से आता है। ही ऑलवेज कम्स लेट। हमेशा के लिए वी यूज ऑलवेज कम्स लेट। मैं रविवार को सिनेमा कभी नहीं जाता, मतलब अदर डेज में जाते हैं एक्सेप्ट संडेज, मतलब किसी भी संडे को वो मूवी देखने नहीं जाते हैं। आई नेवर गो टू द सिनेमा ऑन संडेज। इसलिए यहाँ पर लगा है कि सिर्फ एक रविवार की बात नहीं है, सिर्फ एक संडे की बात नहीं है, हर संडे की बात है। दैट इज वाई वी यूज संडेज। और संडे के आगे ऑन क्यों लगा है ये हमने हमारी कल की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तुम कभी कभी मेरे घर आते हो। यहाँ पर मैं रविवार को सिनेमा कभी नहीं जाता। कभी नहीं के लिए वी यूज नेवर, राइट। नेक्स्ट, तुम कभी कभी मेरे घर आते हो। अब कभी कभी के लिए वी यूज समटाइम्स। देखिए यहाँ पर समटाइम्स लगा है तब हम यूज करेंगे कभी कभी, लेकिन अगर सिर्फ लिखा है सम टाइम, इसका मतलब होता है थोड़ा समय। गिव मी सम टाइम, आई विल कंप्लीट माई वर्क। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। तो यहाँ पर यूज किया सम टाइम, लेकिन यहाँ पर कभी कभी के लिए है समटाइम्स। रानी अक्सर गीत गाती है। अक्सर जो हम काम अक्सर किया करते हैं, अक्सर के लिए वी यूज ऑफन या फिर ऑफ्टन, दोनों ही करेक्ट है, आप दोनों बोल सकते हैं। रानी ऑफन सिंग्स सॉन्ग्स। रानी अक्सर गीत गाती है, ऑफन सिंग्स सॉन्ग्स। हम लोग कभी धूम्रपान नहीं करते। अब जो काम कभी नहीं करते उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख कभी नहीं। इन द सेम वे अगर यहाँ पर ऐसा है कि हम लोग कभी नहीं धूम्रपान करते या फिर हम लोग कभी धूम्रपान नहीं करते, बोथ वेज में वी नेवर स्मोक। कभी नहीं हाईलाइट एंड वी नेवर स्मोक। आई एम श्योर कि ये सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, क्योंकि टफ नहीं है, सिर्फ ये है कि इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि हम क्या ज़रूर करते हैं और क्या कभी नहीं करते। जैसे कुछ चीज़ें हम हमेशा करते हैं और कुछ चीज़ें हम जो कभी नहीं करते, और कुछ चीज़ें कभी-कभी करते हैं और कुछ अक्सर किया करते हैं। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन।
See you tomorrow with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.